जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज चौथा दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 26 पर। प्रकरण 2, गुरुदेव नागप्पा से भेंट होना। गुरुदेव कहते हैं, दूसरे दिन मैंने उस गुफा में जाने का निर्णय लिया। वह गुफा वहां हो सकती है, कोई सोच ही नहीं सकता था। ऊपर के वृक्ष की जड़ें उस गुफा के दरवाजे पर जाली का कार्य कर रही थी। वह देखकर मैं यह समझ गया, कोई बड़ा जानवर तो यहाँ अंदर आ ही नहीं सकता है। बड़ी कठिनाई से दो जड़ों को हटाकर मैंने भीतर प्रवेश किया तो मेरे शरीर के संपदन बढ़ गए। मेरे तालू भाग पर भी संपदन स्पष्ट रूप से अनुभव होने लग गए थे। मैं अपने अनुभव से समझ गया कि यह किसी मुनि की साधना स्थली ही है। हो सकता है अंदर भी कोई हो। मैं एक जिज्ञासा से भीतर घुसता गया। मेरे हाथ में एक जड़ी थी जो मोमबत्ती की तरह जल रही थी। अंदर अंधेरा था। मैं थोड़ी देर रुककर पहले उस अंधेरे से अभ्यस्त हो गया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। मैं फिर आगे बढ़ा तो देखा कि एक बड़े से पत्थर के सामने कोई मुनि ध्यान कर रहे हैं। उनकी पीठ मेरी ओर थी। उनके आसपास उनका तेजस्वी आभा मंडल स्पष्ट दिख रहा था। मैंने अधिक देखने का प्रयास किया, पर चैतन्य के कारण मेरी आंखें ही बंद हो रही थी। मैंने वहां पर रहकर उनकी साधना में विघ्न डालना उचित नहीं समझा और मैं धीरे धीरे गुफा के बाहर हो गया। बाद में मेरी समझ में आ गया कि यही मुझे यहाँ से जाने से रोक रहे हैं। वे मिलना चाहते हैं। मैंने वहीं रहने का निर्णय लिया। फिर रोज का नियम ही बन गया। उस गुफा के सामने की झाड़ियां साफ करता था। बाद में एक केले के पत्ते पर कुछ फूल लेकर उसे उस गुफा के सामने रख देता था और नमस्कार करता था। 3 दिनों के पश्चात मैं रोज की तरफ फूल रख रहा था तो देखा वे मुनि उन जड़ों को हटाकर बाहर आ रहे थे। वे जैसे ही बाहर आए मैंने उन्हें नमस्कार किया। वे छोटे से कद के, सांवले से दुबले पतले से थे। उनकी आंखें बड़ी पानीदार थी। उनके बाल भी अव्यवस्थित रूप से बड़े हुए थे। दाढ़ी भी वैसे ही अव्यवस्थित सी फैली हुई थी। उनकी ऊंचाई 5 फुट की रही होगी। नीचे कमर पर एक पत्ता लंगोट जैसा लगा हुआ था। वे बोले, यह मेरे गुरुदेव का स्थान है। मैं यहाँ पर गुरुदेव की कृपा में आया और फिर यहीं का होकर रह गया। साउथ, दक्षिण भारत का रहने वाला हूँ। यहाँ ध्यान साधना के कारण आया था। एक जीवंत गुरु की खोज में निकला था और बाद में यहाँ आ गया था। जब सालों भटकने के बाद मुझे मेरे गुरु मिले तो मैं उन्हें छोड़कर फिर कहीं भी जा नहीं सका। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, जो आज्ञा हो बताइए। वे मौन ही रहे। फिर अचानक बोले, आत्मज्ञान की तलाश में मेरे गुरु यहाँ पर आए और यहीं रह गए। मैं यहाँ पर आया और मैं भी वापस समाज में नहीं जा सका। लेकिन मेरी इच्छा है कि जो आत्मज्ञान हमने प्राप्त किया है वह समाज तक पहुँचे। जो प्राप्त करता है वह इतना संवेदनशील हो जाता है कि वह उस स्थिति में नहीं रहता कि वह आत्मज्ञान समाज में बांट सके। हमें हमारा ज्ञान समाज तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम चाहिए था। इसीलिए मैं आपकी राह देख रहा था। आपका जन्म ही माध्यम के रूप में हुआ है। आप जन्म से संदेश वाहक ही हो और इसी कारण अनेक गुरुओं ने आपको माध्यम बनाया है और मैं भी चाहता हूं कि आप मेरा माध्यम बनकर मेरा कार्य करें। मुझे प्रसन्नता होगी। मैंने बड़ी विनम्रता से उन्हें कहा, आप जो भी आज्ञा देंगे वह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। वे बोले, जो मैं देना चाहता हूँ उसके लिए तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन रहना होगा, मेरे सानिध्य में रहना होगा। तभी सुप्त आत्मज्ञान का हस्तांतरण संभव हो पाएगा। यह ज्ञान न तो दिया जा सकता है और न ही लिया जा सकता है। यह तो अनुभूति के माध्यम से ही हस्तांतरित हो सकता है। मैंने बाद में उन्हीं के साथ रहने का निर्णय किया। वे या तो बोलते ही नहीं थे या फिर जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि सैलाब आ गया है।
एक बार वे बोले, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पहला कदम है सद्गुरु पर विश्वास, क्योंकि विश्वास ही एक सकारात्मक भाव का निर्माण करता है। यह सकारात्मक भाव जब अपने भीतर विकसित होने लग जाता है तो फिर सद्भावना का जन्म होता है। सबके प्रति सद्भावना रखने से अपना हृदय कमल विकसित होता है। इसीलिए कोई अपने प्रति कैसा भी भाव क्यों न रखे, हमें उसके प्रति अच्छा ही भाव रखना चाहिए। अपना हृदय सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। वह क्या सोचता है वह उसका मानसिक स्तर है। तुम उसके लिए क्या सोचते हो वह तुम्हारा मानसिक स्तर है। सामने वाला मनुष्य नीचे के स्तर का है तो तुम भी नीचे के स्तर तक जाकर बोलो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपना स्तर सदैव बनाए रखना चाहिए। मैं भी समाज का त्याग करके यहाँ पर आया था। जब मैं समाज में था तो समाज का प्रभाव था, पर यहाँ आकर धीरे धीरे सत्य को जाना तो वह सत्य सोच से भी अलग था। और जो जाना, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक साधनारत साधक वह जाने और जो गलतियां हमने की वे गलतियां वह न करे, क्योंकि यह एक भटकाव है। उसमें ही सारी जिंदगी चली जाती है और अंततः हाथ में कुछ नहीं रहता है। बाद में मृत्यु के क्षणों में मैंने जीवन व्यर्थ गवाया, यह भावना मनुष्य को होती है। मृत्यु के समय मनुष्य मृत्यु के एकदम करीब होता है। सब सच सच मालूम पड़ जाता है। इस मार्ग में सारी कठिनाइयां शारीरिक स्तर पर ही होती है। उस स्तर तक से आत्मिक स्तर पर पहुंच जाने के बाद फिर सब आसान हो जाता है। पर शारीरिक स्तर से आत्मिक स्तर पर पहुंचना ही बड़ा कठिन कार्य है। कई लोगों का, कई साधकों का जीवन इसी स्तर को पार करने में ही बीत जाता है। मेरा नाम नागप्पा है। मैं दक्षिण भारत का रहने वाला हूँ। मुझे मेरे जीवन में सत्य के दर्शन इसी स्थान पर आकर हुए हैं। समाज में सत्य शोधी पुरुषों का स्त्रियों से दूर भागना भी स्त्रियों के प्रति आसक्ति का दूसरा सिरा है। स्त्रियों की ओर आकर्षित होना एक शारीरिक भाव है। उस भाव पर नियंत्रण करने के लिए एकदम दूसरा सिरा है। स्त्रियों को देखकर काम वासना जागृत होती है, ऐसा सोचना। दोनों ही दो अति के सिरे हैं और दोनों ही सत्य नहीं है। मुझे भी बताया गया कि ध्यान साधना करनी हो तो स्त्रियों से दूर रहना होगा। इसी सोच के कारण सत्य शोधी पुरुष भागकर यहाँ जंगलों में ध्यान करने आते हैं। पर यह भी एक प्रकार के डर का ही दूसरा सिरा है। स्त्री का सबसे अच्छा रूप माँ का होता है। अगर स्त्रियों के प्रति तुम्हारे मन में वैसा ही पवित्र भाव है जैसा माँ के लिए होता है, तो तुम्हारे आसपास कितनी स्त्रियां रहती है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य बात है भाव। आप स्त्रियों को किस भाव से देखते हैं, उस भाव को बदलना आसान कार्य है। इस प्रकार से हिमालय में भाग आना कठिन कार्य है। ये सब बातें मैं अब कह रहा हूँ, यह एक कटु सत्य है, पर यह बताने कोई समाज में जाएगा ही नहीं, तो समाज यह कैसे जान पाएगा कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के बिना कोई सिक्का पूर्ण नहीं कहलाएगा। साधना करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को यह संदेश दो कि स्त्रियों को इस मार्ग की बाधा मत समझो। केवल उनके प्रति अपने भाव को बदलो, बस वह भाव बदलना आवश्यक है। देवी की प्रतिमा कितनी भी सुंदर क्यों न हो, मनुष्य के मन में कभी काम वासना जागृत नहीं होती है, क्योंकि वह देवी की मूर्ति को माँ के रूप में देखता है। अगर साधक अपना नजरिया बदल दे तो दुनिया की कोई भी स्त्री कितनी ही सुंदर हो तो भी उस स्त्री के रूप की मोहिनी साधक पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि स्त्रियों के प्रति अपने भाव को बदले। भाव को न बदलते हुए भय के मारे इस प्रकार हिमालय में भाग आना कायरता है। वह कायरता मैंने की, लेकिन दूसरे वह न करे। केवल अपने भीतर के भाव को बदले। केवल यह भाव ही साधक को शारीरिक स्तर से आत्मिक स्तर पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। एक बार आप शारीरिक स्तर को पार कर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच जाते हैं
तो यह बात कोई मायने ही नहीं रखती है, क्योंकि आपका नजरिया दूसरे को आत्मा के रूप में देखने का हो जाता है। फिर वह शरीर स्त्री का हो या पुरुष का क्या फर्क पड़ता है। पर यह सब आत्मग्लानि के बाद ही पता चलता है, क्योंकि बाद में तो सामने से आने वाला व्यक्ति स्त्री है या पुरुष यह भी पता नहीं चलता। प्रत्येक का आत्मस्वरूप ही नजर आता है। जब अपनी आत्मा का नियंत्रण शरीर पर हो जाता है, तब आत्मा भी सामने वाली आत्मा को ही देखती है। सामने आने वाली आत्मा कैसी है, अच्छी है, बुरी है, पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा है, सारा नजरिया ही बदल जाता है। वह यह नहीं देखती कि सामने आई हुई आत्मा स्त्री है या पुरुष है, क्योंकि यह भेद तो शरीर का है, और शरीर तो नाशवान है। शरीर तो आत्मा का आवरण है। वह आवरण स्त्री का हो या पुरुष का हो, क्या फर्क पड़ता है। जब तक आत्मा आवरण के अधीन रहती है, तब तक सामने वाले का आवरण ही दिखता है। पर जब आवरण आत्मा के अधीन हो जाता है, तब केवल आत्मा ही दिखती है। इसका ज्ञान बहुत बाद में अंतिम स्थिति में होता है। उस अंतिम स्थिति तक पहुंचने के लिए जो भी साधक चलते हैं, वे खुद एक सा ही सोचते हैं। यह सोचना आज का नहीं है। श्री गौतम बुद्ध, श्री महावीर भी ऐसा ही सोचकर सब कुछ त्याग कर जंगल में आ गए थे, लेकिन बाद में अंतिम स्थिति में यह ज्ञान उन्हें भी हो गया था। सब कुछ मनुष्य के भाव पर ही निर्भर होता है। एक तो पवित्र भाव और दूसरा पवित्र भाव वाली सामूहिकता। ये दोनों मनुष्य को नर से नारायण बनाते हैं। नारायण कहीं बाहर नहीं है। नारायण नर के ही भीतर छुपा हुआ आत्मा के रूप में परमात्मा का स्वरूप है। एक बार वह नारायण का स्वरूप मनुष्य के भीतर प्रकट हो जाता है, तो फिर सब बाहरी भेद समाप्त हो जाते हैं। नर तो नारायण में ही विलीन हो जाता है। तो जब अपना नर ही नारायण हो गया, तो दूसरे का नर कैसे नजर आएगा। यह नर सब कुछ नहीं है, केवल आवरण है। भीतर का परमात्मा एक है। वह सबके भीतर समान ही होता है। जब आत्म दीपक जल जाता है और आत्मा का प्रकाश हो जाता है, तब सब स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है, और आत्म स्वरूप इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि देह का आवरण नजर ही नहीं आता है। यह स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है जैसे रात होने पर अंधेरे में तारे नजर आते हैं, पास घूमने वाले जुगनू भी नजर आते हैं, पर सूर्योदय होने पर सब अदृश्य हो जाते हैं। फिर न तो आकाश में कोई तारा दिखता है और न ही जमीन पर कोई जुगनू दिखता है, बस दिखता है तो सूर्य का प्रकाश। ठीक ऐसा ही है। जब भीतर का आत्मा का सूर्य उदय होता है, तो आत्मा के प्रकाश में सब भेद समाप्त हो जाते हैं, सब आवरण लुप्त हो जाते हैं। स्त्री पुरुष का लिंग भेद समाप्त हो जाता है, जाति और धर्म का आवरण समाप्त हो जाता है, सुंदर और बदसूरत का भेद समाप्त हो जाता है। ये सब शरीर के भेद है। आत्मा तो एक ही है। पुरुष के शरीर की संरचना और स्त्री के शरीर की संरचना में अंतर है, और इसी संरचना के कारण भेद है स्वभाव का। स्वभाव शरीर से संबंधित है। पुरुष शरीर में अहंकार की प्रधानता होती है। यह अहंकार पुरुष शरीर का मूल स्वरूप है। कर्ता का अहंकार पुरुष में इसीलिए अधिक होता है, क्योंकि वह कार्य को अधिक प्रधानता देता है। कार्य की प्रधानता पुरुष शरीर का स्वभाव है, पर यह कार्य करने की शक्ति, यह कार्य करने की प्रेरणा उसे स्त्री के शरीर के माध्यम से ही मिलती है। स्त्री का शरीर भावना प्रधान होता है। भावना प्रधान होने के कारण उनमें समर्पण का भाव अधिक होता है, इसीलिए उनकी गुण ग्राहकता अधिक होती है। वह शक्तियां ग्रहण कर सकती है, और शक्तियां ग्रहण कर उन्हें क्रियान्वित करने के लिए पुरुष को प्रेरित कर सकती है। यही कारण है कि प्रत्येक सफल पुरुष की प्रेरणा कोई ना कोई स्त्री ही होती है। सर्वस्व देने की क्षमता जितनी स्त्री में होती है, उतनी पुरुष में नहीं होती है।
क्योंकि देना उसका दूसरा सिरा है और पाना उसका पहला सिरा है। जो सर्वस्व पा सकता है वही सर्वस्व दे सकता है। यह स्त्री शरीर का मूल स्वभाव है, और जब तक पुरुष भी स्त्री के मूल स्वभाव तक नहीं पहुंचता, तब तक वह सद्गुरु नहीं हो सकता है। यानी कोई भी पुरुष जब तक स्त्री नहीं बनता, वह संपूर्ण आत्मविश्वास आत्मस्वरूप नहीं हो सकता। और जब तक आत्मस्वरूप नहीं होता, वह दूसरी आत्मा को जन्म नहीं दे सकता है। गुरु को भी शिष्य को जन्म देना पड़ता है। शिष्य के आत्मा का जन्म शिष्य के गुरु से होता है। गुरु तो आत्मा की माँ है। जिस प्रकार माँ अपना सर्वस्व देकर बच्चों को जन्म देती है, ठीक वैसे ही गुरु भी अपना सर्वस्व देकर शिष्य को जन्म देते हैं। किसी शिष्य की आत्मा को जन्म देना, यह कार्य एक आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु ही कर सकते हैं। यह सद्गुरु युग पुरुष होते हैं। जिस प्रकार से दो सूर्य नहीं हो सकते, जिस प्रकार से माँ जो जन्म देती है वह केवल एक ही होती है, वैसे ही आत्मा को जन्म देने वाले सद्गुरु भी एक ही होते हैं। इस सद्गुरु तक पहुंचना बड़ा कठिन है। जन्मों जन्मों की साधना के बाद आत्म जागृति प्राप्त हो सकती है। आत्मज्ञान विश्व का अंतिम ज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञान हो जाने पर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक बार आत्म सूर्य जागृत होने के बाद शरीर के सब भेद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में स्त्री और पुरुष ऐसा कोई भेद नहीं है, और न ही स्त्रियों से दूर भागने की आवश्यकता है। केवल अपने भीतर के पवित्र भाव को जागृत करने की आवश्यकता है। स्त्री शरीर और पुरुष शरीर दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरे के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, वह पुरुष जन्मा तो स्त्री की ही योनि से है। यानी स्त्री के बिना पुरुष का जन्म संभव ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार बिना स्त्री के आत्मा का जन्म भी संभव नहीं है। सद्गुरु जब स्त्री बनता है, जब सद्गुरु का स्वभाव भी स्त्री के समान कोमल और दात्री जैसा होता है, तभी वह किसी शिष्य को जन्म दे सकता है। बातें करते हुए गुरुदेव मुझे उस गुफा के भीतर और अंदर की ओर ले गए, और उन्होंने बताया, यह जो पत्थर है उसी पर बैठकर मेरे गुरुदेव ध्यान साधना करते थे। इसीलिए मैं भी उसी पत्थर के सामने बैठकर ध्यान साधना करता हूँ। ऊपर पहाड़ से आ रहा पानी एक स्थान पर बूंद बूंद लगातार गिर रहा था। वहां एक खड्डा हो गया था। पानी वहां से बहकर नीचे ढलान की ओर जा रहा था, और नीचे एक गड्ढे में एकत्र हो रहा था। एक छोटी सी नाली सी ही बन गई थी। गुरुदेव ने कहा, ध्यान में अपने शरीर की आवश्यकता भी कम हो जाती है और गतिविधियां भी कम हो जाती है। इसीलिए मैं भी गुफा के बाहर कम ही निकलता हूँ। यहाँ का काफी परिसर मैंने देखा हुआ है। गुरुदेव जब थे तब मैं लकड़ियां लेने व फल फूल लेने के लिए बहुत घूमता था। गुरुदेव के देह त्याग करने के बाद से मेरा बाहर घूमना धीरे धीरे कम हो गया है। उनके देह त्याग करने के बाद ही मैं उन्हें जान पाया था। जब जीवित थे तब तक मैं उन्हें कभी नहीं समझ सका। वे एकदम सामान्य मनुष्य जैसे लगते थे। एक आदिवासी जंगली मनुष्य के समान ही दिखते थे। वे यति पुरुष थे। उनके हाव भाव, उनकी बातें, उनका व्यवहार एकदम सामान्य था। असामान्य थी अनुभूति। उनके साथ हुई अनुभूतियां असमान थी। वे भी मनुष्य समाज से यहाँ आए और बाद में यहीं के होकर रह गए। मैं भी दक्षिण भारत से पैदल चलकर भटकते भटकते यहाँ आया और यहीं का होकर रह गया। यह स्थान ही ऐसा है कि यहाँ आने पर कहीं जाने का मन ही नहीं होता है। हिमालय में ऐसे कई स्थान हैं। उन स्थानों का अपना आभा मंडल है, और उस आभा मंडल में पहुंचकर मनुष्य को पूर्ण प्राप्ति हो जाती है, पूर्ण समाधान हो जाता है। फिर उस स्थान को छोड़कर मनुष्य कहीं भी नहीं जा सकता है। इन स्थानों तक पहुंचना प्रत्येक आत्मा का उद्देश्य होता है। कई जन्मों के प्रयास के बाद आत्मा उसी स्थान तक पहुंचती है, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद कहीं जाना बाकी ही नहीं रह जाता है। यहाँ पहुंचकर आज
मैं भी यहीं का होकर रह गया हूँ। अब मुझे भी कहीं जाने की इच्छा नहीं रह गई है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।